विरोधी गतिविधि मामले में एनआईए की टीम ने गुरुवार को दरभंगा और सिंहवाड़ा में एक साथ छापेमारी की। छापेमारी करीब 7 घंटे तक चली। एनआईए की एक टीम ने लहरियासराय थाना क्षेत्र के भीगो मोहल्ला स्थित मोहम्मद दानिश के लॉज में छापेमारी की। यह लॉज पीएफआई के सदस्य नूरुद्दीन जंगी के घर के पास है। बताया जाता है कि टीम को यहां एक महत्वपूर्ण डायरी हाथ लगी है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। छापेमारी के दौरान लॉज के सभी छात्रों का मोबाइल जब्त कर लिया गया है। हालांकि छापेमारी के बाद सभी को मोबाइल वापस कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि नूरुद्दीन जंगी को यूपी एटीएस पूर्व में ही लखनऊ से गिरफ्तार कर चुकी है। नूरुद्दीन पीएफआई के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। देश विरोधी गतिविधि के मामले में नूरुद्दीन को यूपी एंटी टेरर स्क्वाड ने 16 जुलाई 2022 को लखनऊ से गिरफ्तार किया था। एनआईए की दूसरी टीम ने सिंहवाड़ा थाने के शंकरपुर में पीएफआई सदस्य मोहम्मद मुस्तकीम के घर में छापेमारी की। एनआईए की टीम के पहुंचने पर पीएफआई सदस्य मोहम्मद मुस्तकीम घर पर नहीं मिला। एनआईए अधिकारियों ने मुस्तकीम के परिजनों से पूछताछ की एवं एनआईए की दूसरी टीम ने सिंहवाड़ा थाने के शंकरपुर में पीएफआई सदस्य मोहम्मद मुस्तकीम के घर में छापेमारी की। एनआईए की टीम के पहुंचने पर पीएफआई सदस्य मोहम्मद मुस्तकीम घर पर नहीं मिला। वहीं एनआईए अधिकारी ने मुस्तकीम के परिजनों से पूछताछ की। टीम ने यहां से एक मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड के अलावा कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं। ईंट पर बढ़ाए गए जीएसटी को वापस लेने सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर जिला निर्माण संघ का 1 दिवसीय धरना। दरभंगा क्लब लहरियासराय के प्रांगण में गुरुवार को जीएसटी 1% से बढ़ाकर 6% कर देने के विरोध में एवं सरकारी कार्यों में लाल ईंट पर से प्रतिबंध हटाने, ईंट पर बढ़ाए गए जीएसटी को वापस लिए जाने सहित अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर दरभंगा जिला निर्माण संघ की ओर से 1 दिवसीय धरना दिया गया और ईंट भट्टा मालिकों ने कहा कि उन लोगों की मांग अगर पूरी नहीं होती है तो 10 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और ईंटा की सप्लाई भी बंद कर देंगे। गाजगम उड़ाएगी मिट्टी, भट्ठेदार को देना होगा। ईंट की सरकारी दरों में वृद्धि करो। विद्यमान भट्टे को वैध करने का एक और हड़ताल पर जा रहे हैं, पूर्ण रूप से हड़ताल पर है। और हम लोगों की जो प्रदेश की तमाम जिला मुख्यालय में आज का धरना प्रदर्शन आयोजन किया गया है और मुख्य मांगों को रखते हुए ज्ञापन देंगे डीएम साहब को और आगे की जो नीति निर्धारण होगा वो हम लोग प्रदेश का जो भी दिशा निर्देश होगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे। और जीएसटी खासतौर से मुख्य रूप से जीएसटी जो हम लोग की बढ़ी हुई है उसको घटाने का मांग करेंगे और कोयले का रेट जो 4 गुना हो गया है उसको भी कम करने के लिए अप्रत्याशित वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार से मांग किया है। और लाल ईंट पर जो प्रतिबंध लगाया गया हुआ है विभिन्न योजनाओं में, चाहे वो पंचायत की योजना हो या सरकारी योजना हो, वो उसकी मांग करते हैं कि साहब उसको भी लाल ईंटा को हम लोगों को भी इस कार्य में लिया जाए। ये मुख्य मांग है। प्रोफेसर आमिर निषाद, जिला निर्माता संघ सचिव। बिहार निर्माता संघ की तरफ से आयोजित किया गया है जिसमें हम लोग दरभंगा निर्माता संघ हैं, जिसमें मेन हम लोग डीएम साहब को और एसडीओ साहब को ज्ञापन देंगे। जिसमें हम लोग का मुख्य 7-8 मांग है, जिसमें कि जीएसटी हम लोग का 1% से हो गया है 6%, उसके बारे में बात करना है। और सरकारी कार्यों में लाल ईंटों पर प्रतिबंध लग गया है और कोयला का बहुत दाम बढ़ गया है। इससे संबंधित और भी कई समस्या है, इसलिए हम लोग ज्ञापन देंगे। आज सभी बिहार के सभी जिला में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है
इसलिए हम लोग डीएम साहब को कितने ज्ञापन देंगे। प्रतिशत की बढ़ोतरी है? 1% से डायरेक्ट 6% कर दिया गया है। अब क्या अगला क्या योजना है आप लोगों का? योजना है हम लोग 8 तारीख से 12 तारीख से 17 तारीख तक हम लोग ईंट बिक्री पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा लेंगे और हड़ताल पे चले जाएंगे, क्योंकि हम लोग एक चिमनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली 300-350 लोग को रोजगार देते हैं। अगर चिमनी नहीं चलेगा तो रोजगार पे गरीबों पर भी भुखमरी की हालत, लेबर क्लास के लोगों पर भी भुखमरी की हालत हो जाएगी। कहाँ से कहाँ तक चलेगा? पूरे अभी तक हम लोग यहाँ से दरभंगा क्लब से हजमा चौक होते हुए टावर होते हुए डीएम साहब को देंगे। क्या नाम हुआ? शरद कुमार, जिला उपाध्यक्ष दरभंगा। चलिए आइए। के माध्यम से लेके कोयला का मूल्य 3 गुना कर दिया गया। अरे भाई साहब, जब ईंट नहीं रहेगी तो मकान कैसे बनेगी? आप कहते हैं फ्लाई ऐश बनाइए, कहाँ से लाए हैं फ्लाई ऐश? यहाँ कोई इंडस्ट्री है जो हम फ्लाई ऐश लाएंगे? सरकार किसी भी तरह चाहती है कि रोजगार बंद हो जाए और ये ईटा पैसा भी अंबानी और अदानी ऐसे लोगों के पास चला जाए, आम आदमी बेकार हो जाए। जीएसटी जो हम लोग 1 लाख देते थे वो 12 लाख देना पड़ रहा है आज के डेट में। जिस कोयले का मूल्य 9,000 रुपये प्रति टन था वो 25,000 रुपये प्रति टन है। तो इसी के लिए हम लोगों ने पूरा देशव्यापी धरना किया है और 12 से 17 तारीख तक एक टेलर ईंट, एक सिंगल ईंट नहीं बेचेंगे। देखते हैं सरकार कैसे रोज यहाँ की बिल्डिंगों को बनाएगी, कैसे सरकारी कामों को करेगी। इसी के लिए हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग बिक्री बंद करेंगे। हमारी मांगों को अगर पूरा नहीं किया जाएगा तो हम कंप्लीट बिक्री बंद कर देंगे। उससे निर्माण का काम रुकेगा। आप पूछिए उनसे कि मनरेगा का काम कैसे करेंगे, सड़कें कैसे बनेगी, बिल्डिंग्स कैसे बनेगी। आज प्रतिवाद मार्च में से पहले सूचना देना चाहिए। सूचना क्यों? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सदर अंचल का 1 दिवसीय सम्मेलन भालपट्टी में देर शाम संपन्न हुआ। किसान नेता सीताराम झा के द्वारा पार्टी के झंडा फहराकर सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। पूर्व मुखिया भोगेंद्र मंडल और पावन कुमार झा की अध्यक्षता में कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अंचल सम्मेलन के उद्घाटन भाषण करते हुए सीपीआई के वरिष्ठ नेता व अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी ने कहा कि अंचल सम्मेलन आज ऐसे दौर में हो रहा है कि देश महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट से जूझ रही है। केंद्र की मौजूदा सरकार देश के आम नागरिकों को अनदेखा कर जनता की जरूरतमंद सभी चीज़ों पर जीएसटी लागू कर महंगाई काफ़ी चरम पर लाने का काम कर रही है। बेरोजगारी की लंबी कतार लगातार बढ़ते जा रहा है। देश काफ़ी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसके बावजूद देश की सरकार सबक लेने के बजाय देश को रसातल में धकेलने की कोशिश कर रही है। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय प्रभारी जयप्रकाश झा के नेतृत्व में छात्र आंदोलन का आयोजन विश्वविद्यालय परिसर में लगाया गया। इस बाबत प्रभारी जयप्रकाश झा ने कहा कि संगठन के द्वारा प्रत्येक गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र अदालत का आयोजन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में छात्रों को कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। किसी छात्र का रिजल्ट पेंडिंग है तो किसी का रिजल्ट एब्सेंट, किसी का रोल नंबर इनवैलिड बता रहा है। एक
छात्र प्रभात पोद्दार नाम का जो एसके कॉलेज से आया, जिसके रिजल्ट में एक पेपर में 60 और दूसरे पेपर में 67 अंक प्राप्त है, परंतु विश्वविद्यालय रिजल्ट जारी नहीं कर रहा है। उन छात्रों को टोटल अंक 305 नंबर दिया गया है। उस छात्र को भी मार्कशीट सुधार करने के लिए दे दिया गया है। पिछले सप्ताह भी जितने छात्रों के समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया था, लगभग सारे छात्रों के रिजल्ट में सुधार कर दिया गया है। आज के छात्र अदालत के अभिषेक जी, हम जानना चाहेंगे जो आज के छात्र अदालत में इनके पास कैसा समस्या है और क्या डिसीजन सुनाते हैं, या इन्हीं के मुंह से सुने। देखिए, आज ललित राय मिथिला विश्वविद्यालय में छात्रों का शोषण हो रहा है। जहाँ तक हमने देखा इन सबों का मार्कशीट उसमें साफ तौर पे यह स्पष्ट पूर्वक दिख रहा है। जो विश्वविद्यालय जो है वो मनमानी तरीके से अंक पत्र जारी कर चुके हैं। विश्वविद्यालय के पास कोई भी डाटा नहीं है और आज छात्रों के साथ जो यह भेदभाव हो रहा है, आने वाले दिनों में अगर हम लोगों के पास जितनी संख्या में आज मार्कशीट आ रहा है, अगर उस संख्या बल धीरे धीरे बढ़ रहा है और हम लोग देखेंगे जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो आने वाले दिनों में विश्वविद्यालय के ऊपर हम लोग मुकदमा दर्ज करेंगे। और जब विश्वविद्यालय जहां पे दरभंगा का एक धरोहर हुआ करता था, मिथिला के नाम से पूरा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, 8 करोड़ आबादी वाले छात्रों का यह विश्वविद्यालय आज कहीं न कहीं अराजकता के लिए जाना जाता है। आज यहाँ के कुलपति और कुल सचिव के मिलीभगत से छात्रों को बर्बाद करने की, छात्रों के कैरियरों के साथ समझौता किया जा रहा है। यही छात्रों के कैरियरों में जो शोषण करने का जो इन पे हम लोग आरोप लगाए हैं, आने वाले दिनों में हम लोग जाकर के बाय कोर्ट से इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करेंगे और हम लोग छात्र मिलकर, छात्र समाज मिलकर चांसलर को उनके ऑफिस से जाकर घेरने का काम करेंगे। बाहर निकाल के हम लोग प्रश्न करेंगे, जो आज तुम छात्रों को या फेल कर रहे हो, आज जो छात्रों को एब्सेंट कर रहे हो, इससे पहले तो कभी ना हुआ करता था, आज छात्रों को क्यों बर्बाद कर रहे हो। साथ ही आपको पता नहीं है, यह पूरे मिथिला विश्वविद्यालय जो बिहार का नंबर 1 विश्वविद्यालय हुआ करता था, आज उसकी रौनक में, आज उसके स्वर्णिम इतिहासों में कुल सचिव और कुलपति मिलके एक काला धब्बा लगाने का काम किया है। लेकिन यह मिथिला स्टूडेंट यूनियन जो छात्रों के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली संगठन है, आने वाले दिनों में कुलपति और कुल सचिव को सबक सिखाने का काम करेगा। जय मिथिला, जय मिथिला। छात्र अदालत में आए हैं जिनको 60 और 67 मिला के 305 नंबर जोड़ के दिया गया है विश्वविद्यालय में, और सेम एक और ऐसे ही स्टूडेंट हैं जिनको 57 नंबर आया है और टोटल उनका 97 हो गया है। इससे आप जान सकते हैं जो विश्वविद्यालय का अभी क्या रवैया है। तो आज के छात्र अदालत में हम लोगों के पास अमन सक्सेना जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हमारे संगठन के, पूर्व जिला अध्यक्ष अभिषेक जी हैं, और आज के जो छात्र अदालत का हमारा जज है वो अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी सारे समस्या सुनने के बाद यह अपना डिसीजन सुनाएंगे और उसके बाद ये जो डिसीजन सुनाएंगे उसको हम ऑर्डर शीट बना के, यानी कि अपने लेटर पैड पे लिख के, और कुलपति महोदय को बिल्कुल कोर्ट की तरह ही, जैसे कोर्ट में अदालत में सुनवाई होता है, कार्रवाई होता है, उसी रूप से अब हम लोग समस्या सुनने के बाद जो हमारे जज साहब अभिषेक जी अनुमति देंगे, जो इनका ऑर्डर होगा वो ऑर्डर लेके हम देंगे। और जैसे ही पिछले छात्र अदालत में हम लोगों के पास 5 दर्जन 6 दर्जन स्टूडेंट आए, लमसम उसमें से 4 दर्जन स्टूडेंट को समस्या का समाधान करवाया, जिसके कारण पिछले छात्र अदालत को देखते हुए आज पुनः हमारे छात्र अदालत में सैकड़ों की संख्या में छात्र पहुंचे हैं और समस्या सेम है। वही रिजल्ट में किन्हीं का प्रमोटेड कर दिया गया, किन्हीं को एब्सेंट कर दिया गया है, किन्हीं को एन लिख दिया गया, किन्हीं पे ए लिख दिया गया है। इन सारे जितने भी छात्र आज के छात्र अदालत में आए हैं, सभी का समस्या को हम लोग पुनः जा रहे हैं और कंट्रोलर साहब से मिलके यह समस्या रखेंगे और उम्मीद करेंगे जो कंट्रोलर साहब हम लोगों के बात मान के जितने भी छात्र का भी डॉक्यूमेंट देंगे, पुनः हमें 1 सप्ताह के अंदर में यह रिजल्ट क्लियर करके देंगे। अन्यथा यह 2 छात्र अदालत हो गया, तीसरे छात्र अदालत में कोर्ट से भी वैसे आप देखते होंगे एक नोटिस आता है, जवाब नहीं दे।
समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर के मनोविज्ञान विभाग के कमरा को विभाग एवं छात्रों को बिना बताए हुए दूसरे विभाग को हस्तगत कर दिए जाने एवं शैक्षिक प्रशासनिक अराजकता के खिलाफ आज दर्जनों छात्र छात्राएं मिथिला विश्वविद्यालय कुल सचिव से मिलकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि शैक्षिक प्रशासनिक अराजकता दूर करने एवं मनोविज्ञान विभाग के कमरा वापस करने, समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर के प्रभारी प्रधानाचार्य को स्थानांतरण करने, महिला शिक्षिका के साथ महाविद्यालय में अभद्र टीका टिप्पणी करने वाले बरसर प्रोफेसर पर कार्रवाई व महिला उत्पीड़न के देखरेख के लिए महाविद्यालय में महिला सेल की स्थापना करते हुए मनोविज्ञान विभाग का कमरा पुनः उपलब्ध की मांग की, ताकि मनोविज्ञान विभाग के छात्र छात्राओं का पढ़ाई सुचारू रूप से संचालित हो सके। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.